बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हम आत्मा के तीसरे गुण या जो 7 गुणों में से तीसरा गुण जो है ना आज हम के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तीसरी क्वालिटी के बारे में, वो है लव, प्रेम, मोहब्बत। और आत्मा में अगर प्रेम, मोहब्बत या ये जो लव एक किस्म की नफ्स अम्मारा से निकल कर नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना की हालत में अगर होती है, तो ज़िंदगी के सारे काम, चाहे वो किसी भी तरह के काम हम करते हैं इस दुनिया में, वो प्यार के इस गुण की वजह से बहुत ही ज़्यादा साफ़ और बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिल को लुभाने वाला हो जाता है। इसको हम समझेंगे, हम इसको 12 स्टेजेस में समझेंगे। 12 स्टेजेस कहने का मतलब प्रेम की एक 12 स्टेज, चाहे वो नफ्स अम्मारा से शुरू होकर नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना में आती है। और नफ्स अम्मारा का जो 4 स्टेज होता है प्रेम के बारे में, वो किस तरीके का होता है, फिर नफ्स लव्वामा में आकर वो क्या हाल हो जाता है और नफ्स मुतमइन्ना में फिर उसका कैसे हाल हो जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर प्रेम की हालत या प्रेम की कंडीशन या प्रेम का एक सिस्टम या प्रेम की हालत कैसे है, जिसको हमें किस तरीके से सुधार करके आगे बढ़ना है। तो जब हम नफ्स अम्मारा के जो है ना ज़ुमरे में जाते हैं, नफ्स अम्मारा यानी कि रजस की हालत में प्रेम के बारे में, तो ये समझ सकते हैं कि प्रेम की सबसे निचली हालत होती है ये, यानी कि नफ्स अम्मारा की हालत, रजस की हालत बहुत ही ज़्यादा निचली हालत होती है और बुराई की ओर उकसाती है। और जो दुनियावी या सांसारिक लगाव की तरफ जो है ना ये ज़्यादा होता है। इसमें हम ये देखेंगे कि प्रेम कैसे प्रकट होता है इस हाल में, यानी नफ्स अम्मारा के हाल में हमारा प्रेम कैसे प्रकट होता है, किसी व्यक्ति के प्रेम भाव में यह कैसे दिखता है और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। और इसका जो है ना कोई उदाहरण जो है ना हम समझेंगे। और यह जो है ना क्रमिक स्तर है, समझिए, यानी कि क्रमिक स्तर कहने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला एक स्तर है। और इसमें हम ये देखेंगे कि जब चौथे स्तर पे आएगा तो वहाँ से एक सुधार की जो है ना शुरुआत होगी। और सुधार आत्मचिंतन, इबादत और जो कम से कम टीचिंग्स के माध्यम से ये होती चली जाएगी। तो सबसे पहला स्तर जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे निचला पूर्ण स्वार्थी प्रेम, यानी कि स्वार्थ से परिपूर्ण प्रेम होता है। यहाँ प्रेम जो है ना पूरी तरह शारीरिक और भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है। और यहाँ एक लालच के जैसा है, हवस की तरह होता है, जहाँ प्रेम का उद्देश्य, प्रेम का मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत सुख पाना होता है या व्यक्तिगत लाभ पाना होता है। कोई आध्यात्मिक गहराई नहीं होती, कोई रूहानियत नहीं होती। और प्रेम जो है ना बिल्कुल अस्थाई होता है और विनाशकारी होता है। ऐसा प्रेम होता है कि मतलब के लिए प्रेम होता है बिल्कुल। जितना इंसान को फ़ायदा उठाना हो और जिस तरीके से वो फ़ायदा उठा सकता है, उस तरह का प्रेम यहाँ पे दर्शाया जाता है। और ये प्रेम की बहुत ही ज़्यादा निचली हालत होती है। हर काम में इसका जो है ना एक स्तर जो है ना दिख जाता है। इसकी पहचान कैसे करनी है, यानी कि जब इंसान का प्यार में, प्रेम में नियंत्रण नहीं होता तो वो गुस्सा दिखाता है। और अगर उसका प्रेमी, जिससे वो प्रेम करता है, जिससे वो लगाव रखता है, वो अगर दूर हो जाए तो गुस्सा या बदला की भावना उसके अंदर आ जाती है। और इस यहाँ पर प्रेम जो है ना मेरा पर केंद्रित होता है, मेरा ही, न कि हमारा या कोई रूहानियत के ऊपर। यहाँ पर सुधार के लिए, जब शुरुआती स्टेज को हमें सुधारने के लिए आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने 20 जो आदतें हमने एक लिस्ट बनाई है, उनमें अपने रोज़ की जो ख्वाहिशात हैं उसका लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उनसे उनका लिस्ट बनाएं तो हम ये पूछें कि क्या ये हमारी ख्वाहिशात हमें परमात्मा तक पहुंचाने का काम करती हैं,
या परमात्मा से प्रेम के मामले में संपूर्णता के तरफ जो है ना काम करती हैं, अगर जो है ना उनमें ये नज़र आए कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है ना उधर ले जाती हैं, तब तो उस पर कायम रहना और रहना चाहिए। और अगर उस पर ये लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें परमात्मा की तरफ नहीं ले जाती, तो फिर उनसे बचने की शुरुआत इबादत, पूजा पाठ, प्रार्थना वगैरह में जो है ना इंसान को जो है ना ज़्यादा ही निहित होना पड़ेगा, ताकि स्वार्थ कम हो जाए। जैसे कि एक जो है ना उदाहरण दिया जाए, यहाँ पर मिसाल दिया जाए कि एक इंसान किसी से अगर प्रेम करता है सिर्फ उसकी सुंदरता और धन के कारण, अगर वह व्यक्ति छोड़ देता है तो वह बदला लेने की योजना बनाता है। जैसे अफवाह फैला देता है या इस तरीके से उसके लिए काम करता है, ताकि इस तरीके से उसके लिए काम करता है ताकि उसको परेशानी हो और वो उसको याद करना शुरू कर दे। तो गोया कि ये एकदम से इनिशियली स्टेज होता है प्रेम के बारे में, और अक्सर इंसानों में ये चीज़ें सुधारात्मक स्तर पर भी नहीं जा पाती, जिसकी वजह से दुनिया के सारे कामों में इंसान जो है ना सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करता है, सिर्फ अपने लिए ही काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से कामयाबियां मिलना मुश्किल हो जाती हैं। फिर इसी स्टेज में यानी कि नफ्स अम्मारा या रजस के स्टेज में सेकेंड स्टेज आता है, जिसमें प्रेम में कुछ भावनात्मक गहराई आनी शुरू होती है, लेकिन अभी भी स्वार्थ हावी होता है। यह उतार चढ़ाव भरा होता है, कभी जोश, कभी निराशा। और ये प्यार, ये लव जो है ना सांसारिक सुखों में जैसे कि ध्यान आकर्षित करने से जुड़े रहते हैं, लेकिन हल्का पछतावा जो है ना यहाँ पर शुरू हो सकता है। पहचान इसकी कैसे करनी चाहिए? प्रेम में बार बार झगड़े होते हैं या मांगे होती हैं, जैसे तुम मेरे लिए यह करो। व्यक्ति प्रेम को अपनी खुशी का साधन मानता है, लेकिन कभी कभी सोचता है कि यह गलत है। अगर प्रेम टूटे तो उदासी के साथ खुद को दोष देना शुरू कर देता है और ये कहता है कि ये इसमें जो है ना मेरी ही गलती है। सुधार के लिए इसमें आवश्यकता क्या है? जैसे कि हमने उन 20 जो आदतें लिखी हैं उनमें पछतावे को बढ़ावा दें, यानी कि पछतावे को बढ़ावा देने का मतलब ये है कि माफ़ी मांगना, शुक्र अदा करना और ऐसी चीज़ों को लिखना जहाँ पर प्रेम जो है ना स्वार्थी नज़र आता हो और उसको लिख कर जलाना। ये और इसके अलावा जो है ना ज़िक्र में या नाम जप में जो है ना आगे रहना जब इंसान शुरू कर दे, तो उसको इन सारी चीज़ों से इन सेकेंड स्टेज से जो है ना फिर पार होना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे कि इसके लिए हम कोई उदाहरण देखें कि जैसे कि एक कोई युवक या कोई भी इंसान किसी से भी प्रेम करता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? अपने मतलब के लिए, घूमने फिरने के लिए। जब वह इंसान उसको वक्त नहीं देता, या अगर किसी को कोई मतलब है उसका मतलब पूरा नहीं होता, अगर उसको पैसे नहीं मिलते, अगर उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो वो नाराज़ हो जाता है और ये सोचता है कि ये मुझे क्यों उन चीज़ों पर जो है ना ये नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ना मुझे नुकसान हो रहा है। उन चीज़ों की वजह से इंसान जो है ये करने लग जाता है कि किसी भी वजह से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए एक आमादा हो जाता है और ये सोचता है कि मैं किसी भी तरीके से इससे जो है ना इन चीज़ों को हासिल करने की तरफ जाऊं और इन चीज़ों को हासिल करूं। तो ये दूसरा स्टेज होता है। फिर तीसरा स्टेज नफ्स अम्मारा में ये आ जाता है कि प्रेम अब थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर उठने लग जाता है। इसमें दया या देखभाल की झलक आनी शुरू हो जाती है, लेकिन नफ्स अभी भी बुराई की ओर खींचता है। प्रेम में दर्द और सुधार की इच्छा होती है, लेकिन पूरी तरह शुद्धता नहीं आती इसमें। यहाँ पर इसकी पहचान कैसे होती है कि इंसान दूसरे की खुशी को सोचने लगता है, लेकिन अपनी इच्छाएं को दबा नहीं पाता। यानी कि उसकी खुशी के बारे में तो सोचेगा, लेकिन अपनी इच्छाएं यानी कि अपना मतलब को जो है ना वो दबा नहीं पाता। जैसे कि किसी की जिससे वो प्रेम करता है, चाहे वो परमात्मा से प्रेम करता है या प्रेम करने के रास्ते पर है, और वो वहाँ से उसको कोई लाभ नहीं दिखता, तो वो वहाँ पर उसकी गलती पर माफ़ करने की वो नहीं सोचता, और वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं इस बारे में कैसे आगे बढ़ूँ।
और मन में शिकायत रखता है, और चुनौती आ जाए तो पछतावा होता है लेकिन सुधार की कोशिश दिखती है। तो इसमें भी वही चीज़ें जो सेकेंड स्टेज में लिख कर जलाना और इसी तरीके से इबादत में पड़े रहना, ज़िक्र की तरफ जाना, माफ़ी मांगना, शुक्र की लहर जो है ना वो करना, तो इन सारी चीज़ों से प्रेम का भाव जो है ना धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और फिर चौथा स्टेज जो आता है, प्रेम अब शुद्ध होने की दिशा में शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, स्वार्थ यानी कि मतलब जो है ना थोड़ा होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, और उसमें एक रूहानियत की थोड़ी सी झलक दिखने लग जाती है। और नफ्स अभी भी अम्मारा में है, लेकिन पछतावा जो है ना मजबूत होकर उसमें सुधार आने लग जाता है। और इसकी इसकी जब पहचान हम करें नफ्स अम्मारा के आखिरी स्टेज की, तो यहाँ पर प्यार जो है, प्रेम जो है, किसी भी मतलब के बिना होना शुरू हो जाता है। जैसे दूसरी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना हो जाता है, और इंसान जो है ना अपनी कमियों को कबूल करने लग जाता है, और प्रेम को, प्यार को जो परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का एक ज़रिया मानने लग जाता है, और अगर गलती हो तो तुरंत सुधार की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर इंसान को भी वही चीज़ें जो 20 आदतों में मुख्यतः तौर पर माफ़ी मांगना, शुक्राने के तौर शुक्र अदा करना, और इसी तरीके से ज़िक्र करने के आदतों को ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे इसमें एक जो है ना उदाहरण ये आ सकता है कि एक सूफ़ी अगर अपने शिष्य या अपने गुरु से प्रेम करता है, लेकिन शुरू में स्वार्थ से, यानी कि सिर्फ ज्ञान पाने के लिए वो ये करता है कि मुझे इससे कुछ मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह गुरु की सेवा बिना किसी मतलब के करने लग जाता है। तो यहाँ से सुधार दिखना शुरू हो जाता है, और गुरु के लिए प्रेम को जो है ना ईश्वरीय प्रेम में जो है ना ये बदल दिया जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि हमें अब कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ इस वजह से उससे प्यार कर रहे हैं क्योंकि हमें प्यार करना है। ये पहला स्टेज जो नफ्स अम्मारा का प्रेम में जो है ना यहाँ से निकल कर फिर इंसान नफ्स लव्वामा में नफ्स लव्वामा में दाखिल हो जाता है। फिर यहाँ पर प्रेम की हालत, इसकी पहचान और सुधार के लिए इसमें क्या आवश्यकता होती है और जो उदाहरण क्या हो सकते हैं, उसके बारे में 4 स्टेजेस में जब हम देखें तो नफ्स लव्वामा में पहला स्टेज प्यार का आता है। वहाँ पर स्वार्थ तो मौजूद होता है थोड़ा बहुत, कि वो ये सोचता है कि मुझे ये तो मिलना ही है, लेकिन अब हर गलती के बाद गहरा पछतावा शुरू हो जाता है। वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे स्वार्थ नहीं रखना है, और सिर्फ जो है ना मुझे प्यार और सांसारिक प्रेम रखता है, लेकिन उसकी अशुद्धता उसे दुख दे देती है। प्रेम दर्द भरा होता है, लगाव और त्याग के बीच में जो है ना वो झूलता रहता है, यानी कि यहाँ पर एक पछतावा होता रहता है। जब भी वो उससे प्रेम की तरफ कोई मतलब नज़र आता है तो वहाँ पर वो पछताने लग जाता है। और इसकी जो है ना अगर हम पहचान करें तो प्रेम में बार बार गलतियाँ होती हैं, जैसे कि नफ़रत होती है, या चिढ़ होती है, या मांगे होती हैं कि मुझे ये दिया जाए, लेकिन बाद में खुद को कोसता है, रोता है, या अकेले में तौबा करता है और कहता है कि मैं इतना स्वार्थी क्यों हूँ। और इसमें सुधार के लिए वही चीज़ें हैं, तो रोज़ाना तौबा करना, शुक्र अदा करना, माफ़ी मांगना, ज़िक्र को बढ़ाना, वही जो 20 आदतें हैं उन्हीं में जब इंसान जो है ना और ज़्यादा मजबूत होता जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है ना सुधार होनी शुरू हो जाती हैं। और जब दूसरा स्टेज आता है जिसमें हम कह सकते हैं नफ्स लव्वामा में प्यार के मामले में दूसरा स्टेज तब आता है जब प्रेम अब दूसरे की खुशी की ओर मुड़ जाता है, यानी कि अपनी खुशी वहाँ पर नहीं रहती, अब उसकी खुशी की तरफ जो है ना इंसान मुड़ने लग जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि पुरानी आदतें बार बार खींचती हैं। पछतावा यहाँ पर इतना गहरा होता है कि व्यक्ति जो है ना, इंसान प्रेम में दर्द को शुद्धि का एक साधन मानने लग जाता है, और प्रेम में त्याग की यहाँ से शुरुआत हो जाती है नफ्स लव्वामा के सेकेंड स्टेज से। और यहाँ पर वो बलिदान देने की, कुर्बानी देने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन पूरी नहीं कर पाता, और गलती के बाद खुद को सज़ा जैसा महसूस करता है। और फिर वो ईश्वर से कहता है, परमात्मा से कहता है कि मुझे सुधार दो, और इन दुआओं में जो है ना वो ज़्यादा ही जो है ना लीन होने लग जाता है। अब प्रेम जो है ना कम स्वार्थी हो जाता है और अधिक संवेदनशील हो जाता है। यहाँ पर भी जो ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें जो है ना इंसान को नफ्स लव्वामा में प्रेम की हालत को दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज की तरफ ले जाने की जो है ना
शुरुआत करती है। फिर तीसरा स्टेज आता है प्रेम की हालत का, कि प्रेम अब जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना निस्वार्थ होने लग जाता है। पछतावा अब कम, दर्द भरा और अधिक रचनात्मक होता है। वह इंसान जो है ना अपने प्रेम को ईश्वर के प्रेम का हिस्सा मानने लग जाता है। प्रेम में समर्पण बढ़ जाता है, लेकिन पूर्ण शांति यहाँ पर भी नहीं मिलती। यहाँ पर अगर हम इसका जो है ना पहचान कैसे करना है, वो ऐसे कि प्रेमी की कमियों को भी स्वीकार करने लग जाते हैं, यानी कि जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हमारा लगाव है, उसकी कमियों को भी हम कबूल करने लग जाते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। प्रेम में अब मेरा कम हो जाता है और ईश्वर की मर्जी, ऊपर वाले का जो है ना उस पर जो है ना विश जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है और गलतियां होने पर तुरंत सुधार की कोशिश हो जाती है। ये तीसरा स्टेज होता है नफ्स लव्वामा में प्रेम के बारे में। और जैसे कि इसके बारे में एक जो है ना उदाहरण देखें कि एक जो है ना अगर एक प्रेमिका अपने प्रेमी से अगर अलग हो जाती है, क्योंकि वो समझती है कि उसका लगाव अभी अशुद्ध है। अलग होने के बाद वह दुखी तो होती है, लेकिन उस दर्द को ईश्वर से मिलन का माध्यम बनाती है। उस यानी कि जब वो अलग हो जाती है तो उस दर्द को ईश्वर परमात्मा से मिलन का एक माध्यम बना लेती है और कहती है कि ये दर्द मुझे तेरे करीब ला रहा है। सुधार दिखेगा जब वह प्रेमी की खुशी दूसरों के साथ भी देखकर शांत रहे। मतलब कि देखिए, ये प्रेम, लव अगर आत्मा में है, ये तो मिसाल, एक दुनियावी मिसाल के ज़रिए से ये बातें बयान की जा रही हैं। लेकिन जब ये प्रेम इंसान के नफ्स में भर जाएगा, इंसान की आत्मा में भर जाएगा, तो हर काम में वो एक जिम्मेदारी के साथ एक मतलब को दूर करते हुए गैर जो है ना गैर मतलब के तौर पर वो काम करने लग जाएगा। और ये पूरा स्टेज जितना भी जब नफ्से अम्मारा से शुरू होकर अभी नफ्से लव्वामा की तीसरे स्टेज पर आए हैं, यहाँ पर आकर इंसान जो है ना जब भी वो किसी से कुछ लगाव होगा, अगर वहाँ पर दर्द समझेगा, अगर उसको गलत समझेगा, तो वहाँ से अलग होकर ईश्वर से प्रेम लगाना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए दुआएं करेगा, उसके सुधार के लिए दुआएं करेगा और वहाँ पर फिर इंसान नफ़रत को दूर करके प्रेम में ही पड़ा रहेगा। ये तीसरा स्टेज होता है नफ्से लव्वामा का प्रेम के बारे में। फिर प्रेम के बारे में ही चौथा स्टेज में आ जाता है कि अब जो है ना प्यार या लव जो है ना बिल्कुल शुद्ध हो चुका होता है। पछतावा भी अब कम होने लग जाता है और वह जो है ना बिल्कुल खुशी के साथ यहाँ पर रहने लग जाता है और इंसान अपनी कमियों को देखकर भी ईश्वर की, परमात्मा की, अल्लाह की जो है ना रहम को महसूस करने लग जाता है और प्यार में पूरा समर्पण और शांति की एक झलक दिखने लग जाती है। यहाँ से इंसान हर मामले में संपूर्ण होना शुरू हो जाता है, जो प्यार के मामले में है, प्रेम के मामले में है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं रहती। हर स्थिति में वो ईश्वर को याद करता है और उसके प्रेम को जो है ना अपनी नेमत मानता है और गलती होने पर भी खुद को ज़्यादा नहीं कोसता, बल्कि सुधार के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये नफ्से लव्वामा का स्टेज चौथा होता है। फिर प्रेम के मामले में जब नफ्से अम्मारा, नफ्से मुतमइन्ना का स्टेज आता है, तो उसमें प्रेम अब पूरी तरह निस्वार्थ और शांत हो जाता है। यानी कि जो लास्ट स्टेज में इंसान पहुंचता है नफ्से मुतमइन्ना में, जिसको सतत्व कहा जाता है, वहाँ पर पहुंचकर इंसान का प्यार पूरी तरह निस्वार्थ हो जाता है और शांत हो जाता है। हर स्थिति में ईश्वर की भी मर्जी से वो संतुष्ट रहने लग जाता है और मानवीय प्रेम भी देवीय प्रेम का प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि इंसानों से प्यार करना भी वो रूहानियत की तरह, रूहानियत का जो है ना प्यार बनना शुरू हो जाता है। कोई जो है ना उसमें अपेक्षा नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे जो है ना वो पता चलता है कि इसके अंदर प्रेम की कोई कमी है। इसमें प्रेम में किसी भी किस्म की दर्द या कोई शिकायत नहीं रहती। अलगाव या मिलन में दोनों में शांति होती है और इंसान कहता है सब कुछ तेरी ओर से है, मैं राज़ी हूँ। ये जो है पहला स्टेज होता है नफ्से मुतमइन्ना में। और नफ्से मुतमइन्ना में प्रेम का दूसरा स्टेज होता है कि अब प्यार जो है ना व्यक्तिगत से निकलकर सार्वभौमिक हो जाता है। यानी कि इंसान खुद ही किसी से प्रेम के मामले में पूर्ण तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर हर प्राणी के लिए
हर घटना में ईश्वर का प्रेम जो है ना उसको महसूस होने लग जाता है, और प्रेम में करुणा और सेवा जो है ना स्वाभाविक हो जाती है। ये इस हालत में आकर खिदमत खल्क को इंसान अपना एक मकसद बना लेता है, और खिदमत खल्क के ज़रिए से ही वो अपनी खुशी समझता है, यानी कि लोगों की खिदमत को ही ये समझता है कि मैं अब पूर्ण हो चुका हूँ और मेरा प्यार जो है ना संपूर्ण हो रहा है। फिर ये तीसरा स्टेज आता है, यहाँ मैं और तुम का जो है ना एक जो अंतर होता है वो पटने लग जाता है, वो ख़त्म होने लग जाता है, और इंसान खुद को जो परमात्मा के, ईश्वर के, अल्लाह के प्रेम में जो है ना खो देता है, और प्यार इतना गहरा होता है कि हर पल उसका इबादत बन जाता है। ये वो प्यार की हालत होती है जिसके लिए बहुत सारे ऐसे मज़ाहब में ऐसी ऐसी मिसालें दी गई हैं, जैसे कि मीरा के बारे में एक मिसाल दी जाती है, और इसी तरीके से जब मंसूर हल्लाज के बारे में एक जो है ना मिसाल दी जाती है, हज़रत अली के बारे में मिसाल दी जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें फ़ना के बाद इंसान जो है ना उस परमात्मा से, अल्लाह से इस तरह से प्रेम करता है कि हर प्रेम को उसी प्रेम में जोड़ देता है। और यही लास्ट में जब आता है तो फ़ना के बाद बैका का जो है ना एक स्टेज आ जाता है, जहाँ इंसान अल्लाह से पूरी तरह मिलकर पूरी दुनिया में विलीन होकर भी दुनिया में रहता है, लेकिन अब पूरी तरह जो है ना परमात्मा के लिए, अल्लाह के लिए हो जाता है। प्रेम अब अनंत और असीम हो जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं रहती। तो ये चार स्टेजेस जो है ना इंसान की ज़िंदगी में प्यार जब उसके अंदर आता है तब आता है, और हम ये समझ सकते हैं कि हम प्यार के मामले में किस स्टेज पर हैं। देखिए, इसको हमें पहचानना कैसे है दुनियावी तौर पर। जब हम कोई कामयाबी मिलती है या कोई खुशी मिलती है, तो क्या होता है कि अगर प्रेम ना हो, प्रेम की गहराई ना हो, तो इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, इंसान दिखावा करने लग जाता है और ज़्यादा चाहत करने लग जाता है। लेकिन अगर प्रेम इंसान के अंदर नफ्स अम्मारा से निकल कर नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंच गया हो, तो जैसे ही कामयाबी मिलेगी, कोई खुशी मिलेगी, तो इंसान क्या करेगा? शुक्र करेगा, और ये कहेगा कि यह सब तेरी ही देन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। किसी भी किस्म की दिखावा करने की उसको ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई बड़ा इनाम मिलेगा तो आराम से कहेगा कि ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, और उसको ज़रूरतमंदों में बांटना शुरू कर देगा। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे अंदर प्रेम की हालत इन तीनों स्टेजेस में किस स्टेज पर है, कि जब भी हमें कोई कामयाबी मिलती है या कोई खुशी मिलती है, तो क्या हम शुक्र करने की बजाय, खुदा ताला के ऊपर उसका जो है ना दारोमदार देने की बजाय, क्या हम खुशी से घमंड दिखाते हैं या दिखावा करने लग जाते हैं या और ज़्यादा चाहत करने लग जाते हैं? अगर हमारे अंदर ये चीज़ें हैं तो हमारे अंदर प्रेम का भाव अभी नफ्स अम्मारा की स्टेज पर ही है या नफ्स लव्वामा की स्टेज पर है। अगर कोई नुकसान हो जाता है या कोई दुख आ जाती है या कोई नाकामयाबी आ जाती है, तो इंसान, सामान्य इंसान जिनके अंदर प्यार ना हो, वो क्या करेंगे? वो गुस्सा करेंगे, वो शिकायत करेंगे, वो उदास हो जाएंगे, वो दूसरों के ऊपर जो है ना दोष देना शुरू कर देंगे। लेकिन जिसके अंदर सच्चा प्रेम होगा, ये प्रेम की हालत अगर नफ्स अम्मारा से निकल कर नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना तक होगा, तो वो सब्र करेगा और रज़ा पर राज़ी होगा और कहेगा यह भी तेरी मर्ज़ी है, इसमें भी भलाई होगी, दुख में भी शांत रहेगा। क्योंकि प्यार जो है ना अल्लाह से होता है, परमात्मा से होता है, परिस्थिति से नहीं होती। तो अगर हम ये देखें कि जब भी हमें कोई नुकसान पहुंचता है, कोई दुख पहुंचता है, कोई नाकामयाबी होती है, तो क्या हम गुस्सा, शिकायत या उदास हो जाते हैं? अगर ऐसी हालत में आते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम अभी आना शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर हम ये दावा करते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ गुस्सा नहीं होगा, वहाँ शिकायत नहीं होगी, वहाँ उदासी नहीं होगी, वहाँ दूसरों के ऊपर दोष देना नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी से धोखा पा जाते हैं या कोई हमारी बेइज्जती कर देता है या कहीं पर हमें नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो जाती है, तो जिनके अंदर प्रेम नहीं होगा वो क्या करेंगे? वो बदला लेने की सोचेंगे, वो उनको गुस्सा आ जाएगा, उनके अंदर नफ़रत पैदा होगी। लेकिन
जिनके अंदर प्रेम होगा, प्यार होगा, वो क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे, और उल्टा दुआ देंगे कि सामने वाला भी ईश्वर का ही बंदा है, शायद ये उसकी परीक्षा हो रही है। अपमान को भी ईश्वर की याद का बहाना बना देंगे। तो ये जो भी इंसान के अंदर एक बुराइयां होती हैं, अगर उन बुराइयों का एक नज़ारा बुराई के तौर पर ही आ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन बुराई के तौर पर ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे रूह में, रूह के जो गुण हैं, जिसमें हम अभी प्रेम के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेम का मामला हमारे गुणों में जो है ना संपूर्ण नहीं हुआ है। जैसे रिश्तों में भी हम देखें कि जैसे पति पत्नी या दोस्त या बच्चे हैं, उनमें अगर हमें क्या होगा, अगर उनसे जो है ना हमारा प्रेम होगा, तो अपेक्षा होगी या नियंत्रण होगा या जलन होगा। लेकिन जो सच्चा प्यार जिसके अंदर रहेगा, जिस प्यार की भावना जिसके अंदर रहेगी, वो निस्वार्थ सेवा करेगा और आज़ादी से जो है ना उनको देगा, और यह कहेगा कि जो है ना ये तो ईश्वर की अमानत है सारे के सारे, चाहे पति हो या पत्नी हो या दोस्त हो या बच्चे हों, उनके बिछुड़ने पर, उनके अलग होने पर, उनके किसी भी किस्म की जो है ना उनके ज़रिए से जो भी चीज़ें की जाएंगी उस पर जो है ना वो दुखी नहीं होगा, बल्कि उनको परमात्मा के ऊपर छोड़ देगा कि ये उसी की तरफ से दिया गया था, वही ले रहा है, या उसी की तरफ से मुझे इनसे जो है ना मोहब्बत रखनी है, इनसे कोई शिकायत नहीं, केवल दुआ ही देनी है। और ये कब होगा? जब इंसान के अंदर सच्चा प्यार होगा। अगर जीवन साथी कोई पति या पत्नी में से कोई गलती कर दे, तो गुस्सा नहीं, बल्कि माफ़ी और मार्गदर्शन देने का एक सिस्टम जो है ना इंसान के अंदर आना शुरू हो जाता है। अलग होने पर भी दुआ दी जाती है, और एक मुस्कुराहट के साथ उसके बारे में एक किस्म का, एक इंसान जब प्रेम होगा तो मुस्कुराहट के साथ हर हालात का सामना करेगा। और अगर दूसरों के अंदर कोई गलतियां दिखती हैं, तो क्या होता है? सामान्य इंसान कोई गलती देखते ही उनकी निंदा करने लग जाता है, उनकी आलोचना करने लग जाता है, उनसे दूर रहना शुरू कर देता है। लेकिन जिसके अंदर सच्चा प्रेम होगा, जो हमने नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना तक हम आए, जिसके अंदर सच्चा प्रेम होगा, वो उनके ऊपर रहम करेगा, उनके ऊपर करुणा दिखाएगा, और वो सोचेगा तो मुझ में भी तो कमियां हैं, अल्लाह सबको माफ़ करे, इनके अंदर भी सुधार पैदा हो जाएगा। तो हर इंसान में ईश्वर का नूर देखने लग जाएगा। कोई चोरी करे या कोई बुराई करे तो नफ़रत नहीं करेगा, बल्कि दुआ करेगा कि अल्लाह उसको भी हिदायत दे दे। या मौत के वक्त में सामान्य इंसान क्या करेगा? डरेगा, अफसोस करेगा, और चिपकेगा किससे? मौत से भागेगा। लेकिन सच्चा प्यार वाला क्या करेगा? बेताब हो जाएगा और खुश हो जाएगा, और कहेगा कि अब तो मिलन का वक्त आ गया है उस परमात्मा से, और मौत को प्रियतम से मिलन का दरवाज़ा समझेगा। तो जैसे कि बहुत सारे जो संत थे, सूफ़ी थे, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि मौत तो मेरे लिए ईद के समान है। तो अगर हम इसको खुलासतन बोलें कि सच्चा प्यार वाला इंसान दुनिया के हर काम में 3 चीज़ों से रिएक्ट करता है। क्या? शुक्र के साथ रिएक्ट करेगा, या सब्र के साथ करेगा, या रज़ा के साथ करेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी भी किस्म की मुसीबत में एकदम से जो है ना परेशान हो जाएगा। तो हमें ये प्यार का गुण अपने अंदर इसलिए अपनाना है, इसलिए इस गुण को अच्छे तरीके से जो है ना बढ़ाने का काम करना है, ताकि हम अपने अंदर शुक्र और सब्र और रज़ा की एक हालत पैदा कर सकें, और हर हालत में इंसानों से मोहब्बत करने वाले हों, और हर हालात में खुदा का शुक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हों। तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रेम, ये प्यार, ये लव का जो एक गुण है, वो हमारी आत्मा में कितना अहमियत रखता है। हर मामले में, चाहे हम व्यापार कर रहे हों, चाहे हम नौकरी कर रहे हों, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, हर मामले में ये प्यार का गुण हमारे उन चीज़ों में जो है ना बरकत का बास बन सकता है। जैसे पढ़ाई के मामले में हम देखें, अगर प्रेम का गुण हमारे अंदर होगा, तो हम पढ़ाई उतनी ज़िम्मेदारी से करेंगे, उतनी शिद्दत से करेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से हमें प्रेम हो जाएगा, और वो प्रेम इस तरह होगा, इस तरह निश्चल और निष्कपट होगा कि हमें वो जिम्मेदारी समझ आएगी, और हम उस पढ़ाई करने के साथ साथ
अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और उस पढ़ाई में इस तरीके से हम नफ्स मुतमइन्ना में पहुंच जाएंगे कि दुनिया की हर कामयाबी उससे आएगी। चाहे हम बिज़नेस करेंगे, चाहे हम नौकरी करेंगे, कहीं की किसी की भी नौकरी कर रहे हों, अगर वहाँ प्रेम होगा तो इतनी ज़िम्मेदारी से हम नौकरी करेंगे और अपना समझकर उस चीज़ को करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि ये पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर प्रेम निष्कपट है, और इसके अंदर इस तरीके की ज़िम्मेदारी है जो ये दिखाता है कि ये परमात्मा से कितना प्रेम करता है। क्योंकि अगर परमात्मा से प्रेम होगा तो हमें दुनिया में कोई भी काम करने में बेईमानी हमारे से नहीं होगी। तो ये प्रेम इस तरह का हमारे अंदर एक क्वालिटी पैदा करता है, और इस क्वालिटी के को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम जो है ना अपने अंदर एक सुधार पैदा करने की कोशिश करें तो हमारे हर काम में हम वो सुधार पैदा कर सकते हैं, हर काम में वो ज़िम्मेदारी पैदा कर सकते हैं जिसके लिए हम जो है ना एक आत्मा के तौर पर इस दुनिया में पैदा हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जो हमारी आत्मा है, हमारे जो रूह है, उसके अंदर जो ये 7 क्वालिटियाँ हैं, इन 7 क्वालिटीज़ की अहमियत क्या है और हमें इसको समझने की क्यों ज़रूरत है, और इसको समझकर इस पर अमल करने की क्यों ज़रूरत है। और हमने जो 20 आदतें बनाई हैं, जो अपने इन 7 क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए, इन 7 क्वालिटीज़ को और मजबूत करने के लिए, वो हमें ये बताती हैं कि अगर हमने उन 20 आदतों को अपनाया तो ये 7 आदतें हमारे अंदर बहुत गहराई से आनी शुरू हो जाएंगी, और इसके नतीजे में हम उन 11 कामयाबी के रास्तों पर चलना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से दुनिया में हर जगह जो है ना हमें कामयाबियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए खाकसार ने तीनों, जो जैसे चाहे पवित्रता हो, चाहे वो जो हमने कल पढ़ा, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रेम के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, और पवित्रता के बारे में जैसे हमने पढ़ा है, इसी तरीके से अगर हम शांति के बारे में भी देखें, अमन के बारे में भी देखें, तो इन तीनों के जो जितना हम पढ़ चुके हैं, इन तीनों में तीनों स्टेजेस के लिए एक चार्ट हमने बनाया हुआ है। इस चार्ट से ये पता चलता है कि कैसे पहले जो है ना स्टेज पर कौन सी चीज़ कितने % हमारे अंदर रहती है, जिसकी वजह से पवित्रता या शांति या प्रेम की कमी रहती है, और वो किस तरीके से कम होती चलती चली जाती है, तो हमारे अंदर पवित्रता, शांति और प्रेम जो है ना बढ़ता चला जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आएंगी, लेकिन ये इतना काफ़ी है, या इतना हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर पवित्रता, अमन, शांति और प्रेम को किस तरीके से लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से पूरी दुनिया के सारे काम जो है ना ज़रूरी हैं, और उसी तरीके से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम प्रेम के मामले में जो हमने पढ़ा, इसके लिए इतना ही। आज हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं, और हम आगे थोड़ा सा सवाल जवाब भी करेंगे, इस बारे में कुछ बातें भी करेंगे, ताकि ये मैटर और भी ज़्यादा गहराई से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।